दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं मीनाक्षी जी, जिनको आप पहले भी मिल चुके हैं। कई मुद्दों पे मीनाक्षी जी की राय आपको सुनवाई थी। ये वास्तुशास्त्री हैं, लेकिन साथ ही साथ जो ज्योतिष और समय के तमाम आकलन होते हैं, सवाल के जरिए वो कैसे कर सकते हैं, भविष्य में क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों पर भी वो एक मजबूत पकड़ रखती हैं। तो आज मीनाक्षी जी से हम बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कुंडली क्या कहती है। तमाम तरीके की बातें आप समाचार पत्रों में, चैनलों में देख रहे हैं, लेकिन ज्योतिष का भी अपना एक आकलन होता है। तो ज्योतिषी आधार पे उनकी कुंडली क्या कहती है। और नामांकन का समय है, बहुत सारे नेता टिकट खरीद रहे हैं, नामांकन करने जा रहे हैं, तो वो अपने अच्छे समय का कैलकुलेशन कैसे करें। मीनाक्षी जी से आज हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है मीनाक्षी जी आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन शैलेंद्र जी। थोड़ा सा अपना परिचय जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनके लिए दे दीजिए। जी बिल्कुल, मैं वास्तुशास्त्री हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, एनर्जी रीडर हूँ और प्रश्न शास्त्र और कुंडली मिलान, ये सारे जो विषय हैं इन सब पे जो है डील करती हूँ। और मेरे फर्म का जो नाम है वो है प्रॉस्पर वास्तु। हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ भी आप मीनाक्षी जी को देख सकते हैं। जी मीनाक्षी जी, पहला सवाल, जी, चुनाव हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यकर्ता, नेता, पत्रकार, ज्योतिषी जो आपका आकलन है वो योगी जी की कुंडली क्या कहती है। देखिए, योगी जी की कुंडली पर भी हम लोग जो है आते हैं शैलेंद्र जी। अभी क्या है कि बड़ा ही प्रेडिक्टेबल सा यूपी के लिए या अपने सेंटर के लिए चुनाव है। तो इसी वजह से क्या हम लोग ने करा कि, और जनता का जो प्रेडिक्शन है लगभग मोर देन 92% होने वही वाला है। जो जनता की मंशा है वो जनमत के हिसाब से जो है अब की बार भी दिखेगी। उसमें थोड़ी घटत बढ़त हो सकती है। हम लोग देख ही रहे हैं दिनों से जो सियासी दांवपेच जो चल रहे हैं। अब आपने पर्टिकुलर बात करी कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली क्या कहती है। नहीं, लेकिन आपने जो कहा कि घटत बढ़त, कहने का मतलब साफ तौर पे हम ये समझें कि भाजपा की सीटें कुछ घट सकती हैं, लेकिन सत्ता उसी के पास रहेगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जो मैंने बोला कि 92%, कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी हम लोग ने वीडियो शूट करने से पहले बात करी कि जब तक आपके पास सारे ही पर्टिकुलर लोगों के एग्जैक्ट हॉरोस्कोप ना हो, जिसमें टाइमिंग और प्लेस ऑफ बर्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे राजनेता होते हैं जो खुद ही इस चीज़ को जो है उपलब्ध करा देते हैं, और बहुत सारे लोग जो है नहीं भी कराते हैं। तो कुछ ऐसे भी राजनेता हैं इसमें जिनकी 2 पत्रियां आप देखेंगे कि नेट पे जो टाइम है वो उसमें है, तो उसी तरीके से जो है रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि एक कोई किसी का ऐसा समय चल रहा हो, जब मैंने बोला कि जब कर्म कट जाता है तभी जो है इंसान राजा बनता है। तो कभी कभार बहुत बार ऐसा जोड़ तोड़ हो जाता है कि वो इंसान ना तो जो है किसी ज्योतिषी की नज़र में होता है, ना ही वो इंसान अपने पार्टी की नज़र में उतनी प्रमुखता से होता है। लेकिन होता क्या है कि अगर उसको उसके दशमेश का या उसके षष्टेश का या किसी उच्च के ग्रह का या किसी प्रारब्ध के कर्म की वजह से अगर वो उतना टाइम लैप्स उसको मिल रहा है सत्ता में, तो वो आता ही आता है। तो इस तरीके के भी ब्लैक हॉर्सेस होते हैं, और राजनीति के लिए और चुनावी प्रेडिक्शंस के लिए इनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, जब हम लोग बड़े नेताओं की बात करते हैं, जैसे अभी आपने नाम लिया योगी आदित्यनाथ, तो इसमें ये ध्यान देने की चीज़ है कि अभी पर्टिकुलरली उनके पास सत्ता है। जैसे योगी आदित्यनाथ की पत्री की मैं बात करूं तो पहले तो मैं जो हूँ शेयर कर दूं कि ये जो नेट पे जो पत्री है वो शैलेंद्र जी उसमें स्क्रीनशॉट लगा भी देंगे। मैं यहाँ पे जो है बोल करके बता रही हूँ ताकि जो लोग उसको देखना चाहें ज्योतिषी नज़र से वो उसको देख सकते हैं। तो इनका जो गिवन टाइम है वो है 5 जून 1972, यानी 1972 की इनकी पत्री है जो आपको मिल रही है। और प्लेस ऑफ बर्थ इनका गढ़वाल का है। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सारी चीज़ें जो है इसमें दी हुई हैं जो कि नेट पे अवेलेबल है। हाँ जी, ये मतलब किसी पर्सनल सोर्स के थ्रू नहीं है, ये नेट पे अवेलेबल है। अब योगी आदित्यनाथ की पत्री पर अगर हम लोग नज़र डालें तो क्या है कि ये सिंह लग्न की पत्री है। अच्छा।
और सिंह लग्न के लिए जो कारक ग्रह होते हैं वो सबसे कारक ग्रह हैं उनके लिए सूर्य और मंगल। अब सत्ता का कारक कौन है? जितनी भी अथॉरिटीज हैं, खास तौर पे अगर वो सरकारी तंत्र से जुड़ी हुई हैं, तो उन सब का अधिपति है सूर्य। सूर्य ग्रहों का राजा है, सोलर सिस्टम का राजा है। जितने भी जो ग्रह हैं वो सूर्य की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। तो सत्ता के लिए, लॉन्ग टर्म सत्ता के लिए बहुत जरूरी है कि सूर्य मजबूत हो। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की पत्री में क्या है कि सूर्य दिग्बली होकर के बैठा है। अच्छा, ग्रहों के पास 5 तरीके के बल होते हैं, उनमें एक दिग्बल होता है। तो सूर्य इनका स्वयं दशम भाव में है और बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है। अच्छा। अब योगी आदित्यनाथ केतु की दशा के अंदर चल रहे हैं। तो एक सूत्र है, सूत्र क्या है? शनिवत राहु कुजवत केतु। यानी कि राहु फल कैसा देगा? शनि के जैसा देगा। और कुज मंगल को बोलते हैं जो भूमि पत्र हैं। और केतु फल कैसा देगा? हमें मंगल के जैसा देगा और राहु शनि के जैसा देगा। तो अब इनके लिए दशा चल रही है केतु की। तो पिछले उसमें भी यही था कि जब इनका पिछला कार्यकाल जो अभी समाप्ति की तरफ है जो था, वो सत्ता भी इनको केतु के ही उसमें आई, मंगल के अच्छे प्रभावों के अंतर्गत आई और इनकी 7.5 भी शुरू हो चुकी है। अच्छा, हाँ जी। उसका क्या प्रभाव होगा? हाँ, मैं आपको जो है बता रही हूँ। 6ठे भाव में इनका जो प्लेसमेंट है लग्न से, 6ठे भाव में राहु खुद है, 12वें भाव में केतु है। 6ठा भाव जो षष्ठ भाव है वो है ऋण, रोग और रिपु का। अच्छा। इसके अलावा जब हम लोग जॉब देखते हैं, खास तौर पे जब हम लोग मुकदमे देखते हैं या चुनाव के लिए हम प्रेडिक्ट करते हैं, तो ये जो षष्ठ भाव है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा। जब हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो शत्रु भी है हमारे सामने। अब वो चाहे मतलब मुद्दों की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है, किसी भी तरीके की लड़ाई है, लेकिन कॉम्पिटिटिव है वो, इसलिए हमें 6ठे भाव को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योगी आदित्यनाथ की पत्री में क्या है कि खुद ही जो क्रूर ग्रह हैं वो 6ठे 12वें खुद ही आ गए। अच्छा। राहु और केतु। तो ऑब्वियसली दुश्मनों के लिए जो है भारी पड़ती हैं ऐसी पत्रियां। अच्छा, इसके अलावा क्या है, आप गोचर भी देख लेते हैं। अच्छा। गोचर क्या होता है? जो लेमैन हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, बाकी जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता होगा। ये जो पत्री शैलेंद्र जी अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, ये उस टाइम की पत्री है जिस समय उनका बर्थ हुआ, ये उनका बर्थ चार्ट है। लेकिन ग्रह यहीं पे रुक नहीं जाते हैं, ग्रह तो चलते रहते हैं। तो अभी क्या है, करंट में शनि देवता है मकर राशि में, और शनि देव मकर राशि आप देखें अगर तो इस पत्री के 6ठे भाव में आती है, जिस 6ठे भाव की मैंने बात करी। ये इनके जन्मकालीन राहु के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है। शनि षष्टेश भी है इस पत्री में। षष्टेश खुद स्वग्रही होकर के बहुत ही मजबूत स्थिति में 6ठे भाव के ऊपर से गोचर कर रहा है। तो ये चीज भी इनको जो है चुनाव में फायदा देगी, इनके शत्रुओं के लिए जो है ये एक नेगेटिव बात है। अच्छा, मानसिक परेशानियां आगे आने वाले कार्यकाल में भी अगर ये होता है तो इन्हें विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। वो यही शनि और यही जो राहु केतु हैं वो उसको काटेंगे। लेकिन क्या है कि कई तरीके के षड्यंत्र, धार्मिक उन्माद की इस तरीके की घटनाएं जिनमें इनका जो है नाम घसीट लिया जाए, ये सब जो है कॉमनली हो सकता है। और एज अ वोटर हमें भी इस चीज़ के लिए जो है सतर्कता बरतनी चाहिए किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करने से पहले। तो होता क्या है कि रिस्पॉन्ड तभी ना करें जब कोई घटना हुई है, थोड़ा सा पहले यूनिवर्स को टाइम दीजिए, लेट इट गेट अनफोल्ड, तब आप अगर उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो हर तरीके से जो है बेहतर रहता है। बाकी योगी आदित्यनाथ का जो राजनीतिक भविष्य है वो मेरे हिसाब से अभी क्या है, जब ये केतु की दशा फरवरी 2024 में पूरी कर लेंगे और वहां से इन्हें शुक्र की दशा लगेगी। अच्छा। और शुक्र इस पत्री में दशमेश है। अच्छा। दशमेश भी है और तृतीयेश भी है। तृतीयेश क्या है? पराक्रम को बढ़ा देता है, एफर्ट को बढ़ा देता है, आपके साहस को बढ़ा देता है कि इंसान दांव लगाने में हिचकिचाता नहीं है। कैलकुलेशन के बाद भी अगर उसको दिखता है कि विरोधी ये कर सकता है या मेरा कोई नुकसान हो सकता है तो भी आदमी हिचकिचाता नहीं है तृतीयेश के उसमें। इसमें क्या है, इनका तृतीयेश जो शुक्र है वो भी आप देखिए दशम भाव में ही सन के साथ बैठा हुआ है। सूर्य तो दिग्बली है ही है, शनि का गोचर चल ही रहा है 6ठे भाव में, जन्मकालीन राहु स्वयं 6ठे भाव में है। तो क्या है कि आगे जा करके जब इनको शुक्र की महादशा लग जाएगी तब कुछ
2024 में 2024 फरवरी से योगी आदित्यनाथ की ये जो गिवन पत्री है इसमें शुक्र की महादशा लग जाएगी। शुक्र उनका दशमेश है और अगर आप देखें कि उसका प्लेसमेंट भी हालांकि शत्रु राशि में आपको दिख रहा है एकादश भाव में, वो इनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होगा। कई तरीके के नए जो सपोर्टर्स हैं, गठबंधन हैं, उनको जो है ला सकता है। शुक्र की दशा इनके लिए 20 साल की होगी। अच्छा। 2024 ऑनवर्ड्स 20 साल की होगी। तो मुझे इनका जो आगे आने वाला राजनीतिक करियर है वो शानदार लगता है। अच्छा, आपका कहना है कि आगे जो 20 साल हैं वो राजयोग के हैं? राजयोग के हैं। अब क्योंकि देखिए ये शनि क्या है, कहते हैं कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। तो एज अ ज्योतिषी अगर आप देखें तो बड़ी यंग एज में योगी आदित्यनाथ एक आध्यात्म की तरफ जो है एक तरीके से मुड़ गए। उनकी जो आध्यात्मिक जर्नी है वो 21 ईयर से आप देखें तो एक तरीके से वो एक पद पा गए। 25 साल में 25 साल एक बहुत यंग एज है इस तरीके के पद को संभालने के लिए, फ्लरिश करने के लिए। उसका भी जो श्रेय है वो इनके शनि को ही जाता है। शनि आध्यात्म का ग्रह है, शनि विरक्ति का ग्रह है। होता क्या है, अब बड़ी मज़ेदार बात है और हम सभी लोगों को पता है कि हम सारे लोगों का एंड कहाँ है। एंड तो सारी सोल्स का एक ही है, लेकिन होता क्या है कि जब सोल को यहाँ पे भेज दिया जाता है तब हम सारे ही लोग अलग अलग चीज़ों में इस तरीके से उलझ जाते हैं कि लगता है कि हम लोग तो कभी मरेंगे ही नहीं। जो है मतलब यहाँ पे एक बार आ गए हैं और बस जी यहीं पे रहना है, यहीं पे सब कुछ होना है। लेकिन अल्टीमेटली हम उसको रियलाइज़ करें या हम उसको रियलाइज़ ना करें, होना तो वही है, एंड तो वही है। शनि का लक्षण क्या है कि ये जो रियलाइजेशन है ये वो आपको बड़ी जल्दी कराता है। ये सारी जो टीचिंग्स है ना वो सिखा जल्दी देता है। देखिए टीचिंग्स हर इंसान की लाइफ में आती है। अगर शनि बहुत अच्छा है और पूर्व जन्म के भी मैंने बोला कि जब कर्म कट जाते हैं तब इंसान राजा बन जाता है, और पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं या कोई साधना का संस्कार आपकी सोल लेकर के आई है तो वो उसको बड़ी जल्दी समझ जाती है कि संसार में हो जो रहा है ये किस लिए हो रहा है। और जहाँ पे सोल ये नॉलेज ले लेती है फिर आगे की जर्नी उसके लिए बहुत इजी हो जाती है कि ये तो होना ही था या उतना धक्का नहीं पहुँचता। और जहाँ पे शनि उतना मजबूत नहीं होता, जहाँ चंद्रमा उतना मजबूत नहीं होता, तो इंसान डिप्रेशन, सोल विक्टिम स्टेट में जाती है कि मेरे साथ ये हुआ, उसने मेरे साथ ये किया, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। ये हम सबके साथ होता है, मतलब चाहे आप हो, मैं हूँ, सोल की जो भी 4 स्टेट्स हैं सबको इससे गुजरना होता है। बस होता क्या है कि जब पत्री आती है तो अगर जिस चीज़ के लिए आप देख रहे हैं वो कारक ग्रह उस इंसान की पत्री में मजबूत हैं तो आप समझ जाते हैं कि सबका अप्रोच अलग होता है, थॉट प्रोसेस अलग है डील करने का। तो मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ के लिए जो आने वाली जो शुक्र की जो महादशा है वो राजनीतिक करियर के लिए शानदार होने वाली है। और अभी भी ये है कि धार्मिक उन्माद की मैंने बात करी या इसी तरीके के कोई और आरोप या इस तरीके की चीज़ों में वो हो सकता है कि घसीट लिया जाए, लेकिन फिर वही है कि असली पावर हमारे लास्ट में जीत होगी। हाँ, मतलब अगर देखा जाए तो जनता के हाथ में ही सब कुछ है। अगर हम लोग एक अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को, मैं सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं कह रही हूँ, हम किसी भी चीज़, किसी भी पार्टी, किसी भी उम्मीदवार को, घटना को अनफोल्ड होने का थोड़ा सा समय दीजिए। यूनिवर्स खुद अगर कोई चीज़ होती है तो वो किसी रीज़न से होती है, वो खुद उसे अनफोल्ड करेगी धीरे धीरे। एकदम से जो है रैश होकर के जो है रिस्पॉन्ड ना करें। बस मीनाक्षी जी के साथ हम बीच बीच में फिर जुड़ते रहेंगे और जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने लंबा समय निकाल के हम लोगों को सुना।